क्या किया? आज ट्रैफिक कंट्रोल पे किसका टेंशन रहा? कितने किए? सभी? सारे ट्रैफिक कंट्रोल? तो पूरा दिन पहाड़ी पे बैठे रहे? ठीक है। कितने ट्रैफिक कंट्रोल किए? अटेंशन। आज दोपहर को मैं अपनी कोई मेडिसिन भूल गया, तो मैं वापस जा रहा था रूम में वो लेने। तो मैंने देखा कि मतलब ये सब की बात नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जो भी मेहमान आए हुए थे, मेजॉरिटी नहीं कहेंगे, एक बड़ी संख्या इधर उधर घूम रहे थे। बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स वाईफाई पे बैठे थे 6:30 पौने 7 बजे। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी कमी है कि हमारे बड़ों को ये चीज़ें बतानी चाहिए। कम से कम इतना टाइम का भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने देखा कहीं मतलब जो बहुत लंबे लंबे समय से आ रहे हैं भाई बहनें, तो मैं तो कोइंसिडेंटली ही चला गया आज, तो वो सारे वाईफाई सेक्शन में बैठे हैं। तो एटलीस्ट उनको ये चीज़ें बतानी चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाबा नियमों की बहुत बात करता है। पहली आवाज़ से ये आवाज़ सही भी आ रहा है। चलो, आज बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे, माया बड़ी ज़बरदस्त है, इससे खबरदार रहना है। कभी ये ख्याल ना आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। तो शिव भगवान वाचे माया बड़ी ज़बरदस्त है, इससे खबरदार रहना है। तो टॉपिक था माया बड़ी ज़बरदस्त है क्यों? टॉपिक ये था माया इतनी ज़बरदस्त है क्यों? क्या लिखा है? चलो ठीक है। हाँ जी। क्योंकि माया को तड़पा तड़पा के मारने में मजा आता है, इसीलिए जवाब। क्योंकि माया को तड़पा तड़पा के मारने में मजा आता है। हाँ, और भी अरे तो मैंने लिखा है गॉड फादर यानी शिव बाबा तो सुनते नहीं है, तो कौन लिबरेट बाबा के तरह द्वारा ही सारा सुनिए सुनाने का कार्य होता है। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुनेंगे तो फिर माया ये नहीं करेगी। शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा द्वारा सुनेगी तो नहीं, तो सिर्फ शिव बाबा को ही करेगी तो फिर ये ओके। आधा कल्प उसका राज्य था इसलिए। आगे और कुछ बोलना है? ठीक है, अंकित भाई ने बोला। हाँ, माया का हमसे निरंतर योग है, इसलिए माया ज़बरदस्त है। और माया हमारे संकल्प को भी संभालती है। ओके, हम माया को इतना बड़ा ज़बरदस्त बनाते हैं। ओके, माया बड़ी जबरदस्त है क्योंकि बाबा की बेटी है। बाबा की बेटी है। और आप क्या हो? बेटे मैं भी लिखूंगी। हाँ, और सेकंड प्रोक्रास्टिनेशन भी कराती है वो हर बात में। वो क्या होता है? वो आगे करना, हर बात को धक्का मार के आगे करना। अच्छा अच्छा, पोस्टपोन। जी, माया इतनी जबरदस्त क्योंकि वो हमारी तपस्या नहीं करती। क्यों करती है? धारणा मतलब तो ये तो आपकी कमी हुई ना, माया की विशेषता बताओ ना। माया की तारीफ करनी आ रही। ये माया ना आत्मा से भी सूक्ष्म। माया ज़बरदस्त क्यों है? माया इतनी ज़बरदस्त है इसलिए आपको बेहतर बनने का मौका मिलता है। बने? पेपर लेती है। हाँ, लेती है। तो बने कि नहीं बने? ठीक। माया इसलिए जबरदस्त है क्योंकि कभी भी मुरली मिस नहीं करती, हर रोज मिलती। हाँ, माया कभी मुरली मिस नहीं करती। माया से बेपरवाह हो जाती। पेपर बेपरवाह हो जाती। बेपरवाह हो जाती। माया
इसलिए ज़बरदस्त है जी। इतनी नहीं माया है लेकिन हाँ कि भगवान के महावाक्य भी उसके सामने मतलब हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं आज कल मिस्टेक बार बार रिपीट करते हैं इसलिए माया जबरदस्त और जो बाबा से प्रॉब्लम की है वो तो बार बार टूटते हैं इसलिए होती है और श्रेष्ठ संकल्पों की ताकत कम है। ठीक है सुना क्योंकि उसे स्वर्ग में कोई पद प्राप्त नहीं करता है इसलिए वो जबरदस्त। ये पॉइंट आने चाहिए थे। एक मैंने ठीक है सब माया की ही तारीफ कर रहे हैं, कुछ अपनी भी कर दो। अच्छा आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था, सिंपल सा है। क्योंकि वो भी किया अब आप सुनो, मौका दिया था अब हो गया। हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर हमारी अर्थ है और अर्थ जितनी कितने वो होंगे, क्या कहते हैं उनको, प्लैनेट्स कितने होंगे? वो काउंटेबल है। ठीक है कितने प्लैनेट्स होंगे अप्रोक्सीमेटली? अनकाउंटेबल। ठीक है एक गैलेक्सी में। और इसके बाद कितनी गैलेक्सी हैं पूरे ब्रह्मांड में? अनकाउंटेबल। ठीक है और उसके बाद अगर आप 3 लोक के चित्र में जाओ, 3 लोक का चित्र है ना, तो उसमें सबसे कम रीजन किसको दिया गया है? ये वाला जो हमारा स्पेस है, इसको सबसे कम रीजन दिया गया है। उसके बाद इसके आधे से ज़्यादा रीजन सूक्ष्म वतन पे है, मतलब जितना ब्रह्मांड है ना उससे ज़्यादा रीजन वो पे। और सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा स्पेस किस पे है? परम धाम पे। पूरा वो नीचे तक कवर करके आया वही दिखाया परम धाम पे। अब लॉजिकली आओ, माया का राज्य कहाँ पर है? कहाँ नीचे? अर्थ पे। और मैक्सिमम कहो तो स्पेस में, क्योंकि जो प्लैनेट्स है उसके अकॉर्डिंग मूव वगैरह करते हैं। हमारा राज्य किस पे है? पूरे ब्रह्मांड पे। शिव भगवान हूँ आज तुम तीनों लोगों के मालिक हो। ठीक है अब जो जो अपनी कुर्सी पे बैठा है सब स्ट्रेट होके बैठ जाओ। ठीक है अब देखो ये जो है ना, ये वाला पॉइंट ये दिखाई दे रहा है? चलो मैं लगा देता हूँ। ये वाला पॉइंट है, दिखाई दिया? नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है हाँ। तो बस अब मैं, ये परम धाम है, मेरा मस्तक, मेरा यहाँ जहाँ टमी है ये क्या है? सूक्ष्म वतन है। और उसके नीचे का हिस्सा पैर क्या है? पृथ्वी और स्पेस। अब उसमें ये है, कहाँ गया? मैं ही भूल गया, मैंने दिख नहीं रहा। ये रहा, इतनी छोटी है पृथ्वी। और उस पृथ्वी पे क्या है? किसका राज्य है? माया का राज्य है एक्टिवली। तो हम कितने शक्तिशाली हैं इन कंपैरिजन टू तीनों लोगों के मालिक। इस माया को देखो। और हम जब से लगे हैं माया ये है, माया वो है, माया वो है। अच्छा आप जब नेक्स्ट पॉइंट लेके आते हैं आप कहते हैं बड़ा पॉइंट लाओ तो अगर छोटे ये भी ठीक है आपका। जैसे हमने दिखाया माया से बाबा ज्यादा में माया से प्यार है, ये लिखा था माया को हम इन्वाइट करते हैं। मैं एक लिखा हूँ हाँ मैं भोजन की माया को खिलाते इसीलिए वो जबरदस्त क्योंकि कहते हैं ना ऐसे क्या फील होना चाहिए? तो ये विजुअलाइज करना था ना। आज बाबा ने कहा सुबह सुबह, आपने तो मुरली सुनी है, आज बाबा ने कहा तुम हो टावर ऑफ पीस एंड सुख और शांति। अब टावर ऑफ पीस बनना था। ब्रह्मांड में टावर ऑफ पीस बनाते हैं, खुद खड़े हो जाते हैं। तो पहले मैंने विजन जो बताया था वो था कि पृथ्वी के सामने आए, साइलेंस की शक्तियां जा रही हैं, फिर ज्ञान की, फिर शक्तियों की, और फिर पवित्रता की। ऐसे में टावर ऑफ साइलेंस। धीरे धीरे 7:30 बजे आते आते मैं पूरा घूमने लगा, मतलब मेरे चारों तरफ से लाइट निकल रही है और पूरे ब्रह्मांड का हर एक कोना एनलाइटेड हो रहा है। जब हम धीरे 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 चीज़ों को करना, अब मैंने सुबह तो ये था ही नहीं विजन,
जब मैंने करना शुरू किया, मेरे तो चारों ही कोने प्रकाशित है ना, शांति का भी, ज्ञान का भी, शक्ति का भी, पवित्रता का भी। तो चारों से एक साथ पावनता की किरणें इस ब्रह्मांड को, या चारों प्रकार की किरणें इस ब्रह्मांड को, कर्मातीत अवस्था होने के लिए क्या चाहिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्मा बाप समान? सबसे पहले अपने अंदर साइलेंस की शक्ति चाहिए। सबसे पहले बाबा को साथ साक्षात्कार होते ही सबसे पहले ब्रह्मा बाबा क्या किया? कश्मीर रिट्रीट, पिन ड्रॉप साइलेंस। उसके बाद नॉलेज, हट के देखता हूं, पास आके देखता हूं। पहले सबके पास आए, ज्ञान दिया, फिर उससे डिटैच हो गए, फिर ज्ञान देना शुरू किया, ज्ञान को समझा, ज्ञान से शक्तियां, क्योंकि त्याग कर ही दिया था, ज्ञान आ गया, शक्तियां जनरेट होगी। तो पवित्रता की जो प्रकाष्ठा है, एक है स्थूल ब्रह्मचर्य, एक है पवित्रता की प्रकाष्ठा, वो आई तो कर्मातीत हो गए। ठीक है, तो ऐसा प्रकाश स्तंभ। इसी तरीके से सिर्फ एक ही चीज सोचनी, जैसे बाबा ने कहा ना, जैसे भैया ने कहा, ऐसे संकल्प भी आने चाहिए। चिंतन से धीरे 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 ये बनता है। अब कल कर, हाँ, तो अब कल करके देखना इसको, कल करके देखना। 4-5 चीजें, 8-10 चीजें ज्यादा बल्क में आता ना, तो फिर वो मिस हो जाता है। तो किसी विषय पे हम लगातार देखेंगे तो वो थोड़ा सा। तो सोल्यूशन क्या है ये बताओ? सोल्यूशन जैसे अभी आपकी जगदीश भाई की तरह आवाज होगी, एक टॉपिक को ठहर ठहर के हम कर देंगे, एक टाइम में सबको कुछ खिला दें। सिंपल सा तरीका है, टू द वे कैसे चल रहा है, सिंपल सा है। मुरली, हम डेली मुरली पे योग करते हैं, फाइनल सॉल्यूशन है। ना किसी की मत मांगने की जरूरत, ना कुछ इधर उधर सोचने की जरूरत, हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, भाई भगवान ने कह दिया ना, बात खत्म होगी। ठीक है, कल इसको करके देखना। अब यहाँ बात आ जाती है, जैसे आप सब माया के मुरीद बन के बैठे हैं ना, इतनी तारीफ है ना, माया ये है, माया वो है, माया वो है। अब सुनो माया इतनी जबरदस्त क्यों है। ठीक है, आपका पहला क्या था? बार बार मिस्टेक रिपीट करते हैं इसलिए वो जबरदस्त है, प्रॉमिस बार बार तोड़ते हैं इसलिए, और बाप के साथ कंबाइन स्वरूप में नहीं रहते हैं इसलिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बाप माया इतनी जबरदस्त इसलिए क्योंकि हमने जितना बाप को पहचानना था उतना नहीं पहचाना है। अभी अभी किसने कहा? बेटी है, उन्होंने कहा माया बेटी है, ये तो पहचान लिया, मैं कौन हूं? एक बार वेदांती दीदी जी, सारी चीजों को रोक के बोलता हूँ, एक बार वेदांती दीदी जी पांडा भवन से क्लास करा, शांति स्तंभ ओम शांति भवन से क्लास करके आ रही थी, जगदीश भाई भी साथ साथ आ रहे थे। तो वो इधर चली गई बाबा रूम की साइड शायद, तो वो इधर से और जगदीश भाई जी इधर से क्रॉस हो रहे थे। तो वेदांती दीदी जी ने अपने कान में रुई डाल रखी थी, और थोड़ा सा जैसे होता है ठंड लगती है तो सिकड़े हुए होते हैं। तो जगदीश भाई जी ने पूछे कानों में क्यों डाला हुआ है? तो उन्होंने कहा भाई जी ठंड लग रही है। तो जगदीश भाई जी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों को ठंड नहीं लगनी चाहिए। समझ रहे हैं? माना हाइपर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। ये तो ठीक है, जो भी लिया जा सकता है वो लेने चाहिए, बट फर्दर ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ऐसे सेंसिटिव बन जाए कि छुई मुई, ठीक है ना, कि बिल्कुल निकल ही नहीं रहे हैं। जरा सा अमृत वेला हल्की सी ठंड हुई, हम यहीं रुक जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ है, मौसम जैसे ही चेंज होते हैं ना, मैं अपने मेडिटेशन हॉल का हाल देखता हूँ। पता है कैसे होता है मेडिटेशन हॉल का ग्राफ? सर्दियों में गर्मियों में, बारिश में, सर्दियों में गर्मियों में थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है, पंखे चलते हैं, एसी चलता है। बरसात में थोड़ा लीनियंट हो जाता है, कुछ आ रहे लगभग बराबर। सर्दियों में तेजी से ग्राफ गिरता है, इक्का दुक्का कहीं कहीं दिखाई देता है ठीक है, तो ऐसे चलता है। तो मौसम के अकॉर्डिंग नहीं, बाबा के अकॉर्डिंग चलना है। तो खैर वो तो सिर्फ बीच में बात आई तो इसलिए सुना दिया। हमने अपने बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना है, इसीलिए माया जबरदस्त है।
दादी कुंज बिहार, नहीं, दादी हृदय पुष्पा कर्नाटका। शुरू शुरू में गई, लैंग्वेज आती नहीं थी, इंग्लिश आती नहीं थी, तो जो सेवाएं चलनी चाहिए थी वो भी नहीं चल रही थी। तो इक्का दुक्का सेंटर आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर किसी तरीके से मधुबन भेजा। तो बाप तो खबर लेगा ना, बाबा ने खबर ली कि बाबा ऐसे ऐसे है, वहाँ सेंटर छोड़ो, बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। दादी की ये कंडीशन है, सुनाई। बाप को अपनी बेटी की फिक्र होगी। तो बाबा ने कहा कि मम्मा को भेजो। अब दादी जी परेशान कि भाई यहाँ अपना सेंटर, अपने सोने का हिसाब किताब नहीं, मम्मा का कैसे होगा। तो उसकी अलग कहानी है कि बाबा ने टचिंग दी कि इस तरफ जाओ, फिर एक बड़ी कोठी मिली, फिर मम्मा को वहाँ रुकवाया। मम्मा पहुँची, मम्मा ने कहा मुझे यहाँ वो नहीं आ रहा, इजी नहीं लग रहा, मुझे सेंटर ले चलो। अब कैसे ले जाता, वो तो बिल्कुल टूटा फूटा हिसाब कैसे होता है। लेकिन नहीं मम्मा आप यहीं रुको, नहीं मुझे सेंटर ले चलो। वहाँ जाके देखा तो सेंटर का बहुत ऐसे जैसे दादी बताती हैं कि भाई एक छोटा सा कमरा, इधर ही वो रख रखा है, इधर ही वो रख रखा है, वहीं क्लासेस है, ना ठीक से शावर लेने की जगह, ना ठीक से वॉशरूम और टॉयलेट। तो मम्मा ने कहा कि बाबा ने कहा है कि बच्ची को कुछ समय के लिए वापस ले आओ, भले ही फिर वापस सेवा में जाए। तो दादी हृदय पुष्पा जी बोलती है कि बाबा को बोल देना कि शेर की बच्ची हूँ, शिकार करके वापस आऊंगी। दादी हृदय पुष्पा, ठीक है। अपने आप को नहीं पहचाना। आज यज्ञ में मोर देन 60% जिनको आप महारथी की लिस्ट में डालते हो, जिनको आप सहयोगियों की लिस्ट में डालते हो, जिनको आप अभी ये समझते हो कि स्तंभ में, वो सब उधर से। करुणा भाई की पालना, नरसैया भाई की पालना, अपने अभी मृत्युंजय भाई, बसवराज भाई जिन्होंने गीता ज्ञान और वो लिखा है, और कितने कितने कितने। और ये वो खिलाड़ी है जिसको बस ये पता था कि क्रिकेट जैसी कोई चीज होती है, ना बल्ला का पता, ना बॉल पकड़ी, ना कुछ पकड़ा, ना लैंग्वेज है, ना स्टेट मेरा, ना यूज टू। तो अपने आप को नहीं पहचाना है, इसलिए माया जबरदस्त है। सॉरी, अपने बाप को नहीं पहचाना है। दूसरा है अपने आप को नहीं पहचाना है। कल्प कल्प हमने अनगिनत बार इस माया पे विजय पाई है, तो अपने आप की पहचान भूल गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाबा कई बार कहते हैं एक बार ही आपने कलम में जीत पाई है, कलम गलत पाई है, ये इसी भी पूछते बाबा। फॉर एग्जाम्पल, अपनी माताओं से पूछो, जो माताएं आती है अपने सेंटर पे जाके पूछना, खासतौर से इंडिया में 80 तो मैं 100% कह सकता हूँ, 70 to 80% ऐसी माताएं जो कभी घर से नहीं निकली। और आज बस एक बात बता दो कि अगर अभी उधर ही जाने को बोल दो ना कि उधर कहीं जाना है, तो नहीं जा पाएंगी। लेकिन मधुबन जाना है, किसी की जरूरत नहीं है, टिकट करा दो बस। दिन में रात में किसी भी रहे, हमारी बहनें यंग दिन रात ट्रैवल कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? एक बार पहचान होगी भाई, मधुबन जाना क्या है, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से घर। जो कभी घर से नहीं निकली हैं। और ये यहाँ की बात नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा, 30 घंटे, 2 ट्रेन चेंज करना, बस याद कर लिया है, इससे उतरना इसमें बैठना है, इससे उतरना इसमें बैठना है। तो पहले बाप को नहीं पहचाना, इसलिए माया जबरदस्त है। अपने को नहीं पहचाना, इसलिए माया जबरदस्त है। हाँ, बाबा हेल्प तो करता ही है ना। फिर इस समय को नहीं पहचाना, इसलिए माया जबरदस्त है।
संगम युग को वरदान है विजय का। संगम युग को वरदान है तुम्हारे हर संकल्प सिद्ध होंगे। संगम युग को वरदान है कि आप अगर 100 कदम चलोगे तो 4900 कदम की विजय आपके उसमें समाई हुई है। वैसे तो 500 के 5000 के 5000 की समाई हुई है। अगर आप ये 100 साल ठीक से जिए तो पूरे 5000 साल आप ठीक से जियोगे। विजय है। हम इस समय को नहीं पहचान रहे कि इस समय की कीमत क्या है। अगर हमने इस समय को सही से यूटिलाइज किया तो पूरे काल चक्र में समय हमारे अकॉर्डिंग यूटिलाइज होगा। जैसे हम चाहेंगे वैसे हमारा समय रहेगा। इसलिए माया जबरदस्त है क्योंकि हमने समय की पहचान नहीं है। तीसरी है कि अभी तक 99.9%, बहुत बड़ी फिगर बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मी, ये जो मुझे लगता है, दादियों के शब्द देखो, इसलिए मैं कहता हूँ इतिहास सुनो। दादियों के शब्द में माया को बहुत कमजोर दिखाया गया है। बाबा के शब्दों में माया को बहुत कमजोर दिखाया है। ब्राह्मणों के शब्दों में माया जबरदस्त है। हम ये पहचान ही नहीं पा रहे कि माया सिर्फ और सिर्फ हमारे फायदे के लिए बनाई गई है। तुम कैसे अपने पेपर्स को ऊपर उठाओ, कैसे अपलिफ्ट करो। शिव भगवान वाचे माया रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। तो वो पहले अगर उस रुस्तम शब्द को 2 बार देखो, माया रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। माया शब्द 1 बार आ रहा है, रुस्तम 2 बार आ रहा है। यानी कि तुम पहले भी रुस्तम थे, अब माया तुम्हें और बड़ा रुस्तम बनाना। माया हमारे फायदे के लिए क्रिएट की गई है। क्योंकि माया को हमने हाई प्रायोरिटी दी। बाबा माया आ गई, बाबा के शब्द देखो, बाबा माया आ गई, बाबा आज मैंने ये कर लिया, बाबा आज मैंने क्रोध कर लिया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिससे मैं हार खा के आया हूँ वो मेरे से बड़ा है। जब बच्चा हार खा के घर आता है और कहता है पापा मैं पीट के आया हूँ, तो मतलब कौन पीटने वाला कौन है? बड़ा है। जबकि पापा ने ही खड़ा कर रखा था कि भाई मेरा बेटा रोज कुश्ती करता रहता है, देखना जरा इसको लड़ने लायक भी है कि नहीं। तो माया जो है, माया के जो पेपर है, हमें सर्वोच्चता तक पहुंचाने के लिए हमने माया को किस लिए अपनी निगेटिव भाई माया आ गई। तो हम ये नहीं कहते कि हमें और मेहनत करनी है, हम उसे गिरा नहीं। माया आ गई, सबके साथ होता है ना, अभी पुरुषार्थ है ना, तो हमने उसे बड़ा बना दिया। ठीक है, इसलिए माया जबरदस्त है। फिर माया की एग्जिस्टेंस कहाँ है, हमारी एग्जिस्टेंस कहाँ है? जैसे कि अभी बताया, माया की एग्जिस्टेंस है सिर्फ पृथ्वी पर, स्पेस में। हमारी एग्जिस्टेंस तीनों लोकों में है। अपनी पहचान, माया की पहचान। फिर माया का राज्य कितने समय चलता है? क्या आंसर है आपका? 2500 साल। सब लोग यही आंसर करते हैं। लेकिन बाबा का देखो, बाबा कहता है 3/4 तुम सुख में हो। अब मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बीइंग अ ब्राह्मण, मैंने 3/4 इस राज्य, इस काल और भगवान की सर्व शक्तियों, संपूर्ण पावनता पर विजय प्राप्त कर रखी थी। मतलब माया मेरे आसपास नहीं थी। अब अगर और कीनली देखो, आप अभी 30-40 साल की उम्र वाले हम सब बैठे हैं। 30-40 साल में कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आई है सोसाइटी में। पहले लोग कैसे थे, अभी लोग कैसे हैं। जर्मनी की हमने बात सुनी अभी कि पहले घर के बाहर कोई चीज रखी रहती थी तो कोई उसे टच नहीं कर सकता था, डिलीवरी कुछ आती थी ऐसे, और अभी लोग चोरी कर लेते हैं। वो फिर बहुत सारी रीजन है उसके पीछे। हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही है। कितना ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बात 3/4 की नहीं है, बात अब तक कुछ सालों पहले तक, 200, 300, 400 साल पहले छोड़ दो, तो सब कुछ बहुत ठीक था हमारे साथ। तो अपनी विजय की एग्जिस्टेंस देखनी है कि मैंने लगभग 4000, कम से कम 500 साल, इतना तो मैं लेके चलता हूँ। हाँ, पूरे कल्प में 4500 साल तो मैं माया पे विजयी रहा हूँ। ठीक है, अब मैं मैं 9 फीट का हूँ, 10 फीट का हूँ, और मेरे सामने एक 1.5 फुट का बंदा आ जाए, वो कितना ही मोटा तगड़ा हो,
मैं उसे कुछ समझूंगा? क्या बोलूंगा? 1.5 फुटिया कहाँ से आए? और मेरी एग्जिस्टेंस 5 फीट 6 फीट, समझ रहे भाई? हाइट मैटर करती है कि नहीं करती है? 1.5 फुट यानी कि मेरे घुटनों तक, समझ रहे? तो अगर बाबा की मुरली के शब्दों पे जाओ, बस शब्दों पे जाओ, 3/4 तो बाबा सर्टिफाई कर रहा है मैं करोड़पति हूं, ठीक है? तो अगर आज मैं बैंक करप्ट हो जाता हूं तो भी मेरी प्रॉपर्टी कितनी रहेगी? मैं अरबपति हूं तो भी मेरी प्रॉपर्टी कितनी रहेगी? करोड़ों में तो रहेगी। लेकिन लोग कह रहे हैं तो कंगाल हो गया। अब ये भी एक बिजनेसमैन को भारत सरकार ने बैंक करप्ट घोषित किया था, 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति है उसकी, तब वो बैंक करप्सी में, ठीक है? और हमारे हिसाब से बैंक करप्सी क्या है? अगर मैं करोड़पति हूं, अगर मैं लखपति बन जाऊं, और लखपति के हिसाब से बैंक करप्सी क्या है कि वो 1000-2000 पे आ जाए। अब इसी सिनेरियो में बाबा को देखो, बाबा दुख किसे कहता है कि जब तुम्हें एक बाल टूटने तक का भी दुख होता है, उसे भी बाबा दुख बोलता है। बाबा के लिए सतयुग का मतलब है तुम्हें इतना सा भी, शिव भगवान आज को नजर उठा के भी उस दुनिया की तरफ नहीं देख सकता, उसको बाबा सुख बोलता है। तो इन कंपैरिजन टू अरबपति, तो तुम्हारा जो द्वापर का दुख है उसको बहुत लगता है, बिछड़ गए, देहाभिमान आ गया, धीरे धीरे छोटे छोटे विकार आने लगे। लेकिन हम जो बिल्कुल जीरो आ गए, तो अब से कुछ सालों पहले भी देखो कितनी संपन्नता थी, कितनी संपन्नता थी। शायद किसी ने गौर नहीं किया, आपने बहुत अच्छी बात की। संदेश में बाबा ने कहा भले मुझे भोग मत लगा, बच्चे को भूखा नहीं जाने। हाँ, तो ये चीज अगर हम सिर्फ मुरलियों के शब्दों को पकड़ें तो हमें सारा ही कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाता है कि भाई पूरा का पूरा मैदान ही खाली पड़ा है, हमें तो सिर्फ जाके झंडा गाड़ना है, हमसे झंडा नहीं उठ रहा। माया जबरदस्त नहीं है, जिसे बाबा कहते हैं ना स्वमान, स्व को तो मान, मैं जब कह रहा हूं अपने को तो मान लो। अब बीइंग अ राष्ट्रपति आप मुझे कहो कि नहीं नहीं पापा आप राष्ट्रपति हैं तो मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बनाए दो, नहीं भाई, इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा, नाम मात्र के लिए ही लड़ना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। एक बार आपने उदाहरण दिया था, प्रधानमंत्री कह रहे तुम इलेक्शन लड़ो तो फिर हम जीतेंगे हारेंगे, ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान रखो कि माया इतनी जबरदस्त क्यों है, क्योंकि हमने बनाया हुआ है, वो है नहीं। शिव भगवान आज माया क्या है? पेपर टाइगर और चींटी, मरी हुई चींटी और बिल्ली और अजगर, चूहिया, चूहिया कहाँ बोला? कहते हैं चूहिया फूंक के काटते हैं। हाँ, चूहा फूंक के काटता है। और एक और क्या बोलती है जो हमारा बेस्ट रिलेशन है माया से? मौसी, बुआ जी किसने बोला? मौसी, मौसी, ठीक है, हम बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और कुछ कहना है? हाँ, वो प्रश्न है जैसे तो क्या क्या? माया चील है, माया मौसी है, माया चूहिया है, माया चींटी है, माया मरी हुई चींटी है, माया पेपर टाइगर है, और माया के चार बहुत धीमी है। मिक्की माउस, मिक्की माउस का गेम है, बाबा ने बोला एक मुरली में, और माया खेल है। ओके, तो इसलिए माया को ऐसे ही पहचानना है। कल सुबह अमृत वेला योग करना, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जोश आ गया अब लगा है कुछ किया है हमने डिस्कशन। कल क्या करना? योग करना, ठीक है। मेरे पूरे 5000 साल में जो मेरे कुछ समय माया के साथ बीते, अपने कुछ जो पतित पने के साथ बीते, उसको सामने रखना पृथ्वी पे, और बाबा से सर्व शक्तियाँ लेके ब्रह्मांड का मालिक ऑर्डर कर रहा है उन शक्तियों से उसको भस्म करने के, अपने संपूर्ण विकर्म, अपने संपूर्ण पाप, अपने संपूर्ण खाते, अकाउंट्स नेगेटिव सब भस्म करो। ओके, ओम शांति। कल मिलेंगे।